हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। तो हम लोग हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पहले के क्लास में हम लोग पहले के लोगों के बारे में डिस्कस किए थे कि कैसे वो फूड को ऑब्जर्व करके खाते थे या फिर वो कहाँ पे रहते थे, वो लोग कहाँ पे सबसे पहले सेटलमेंट हुए थे। जैसे कि इंडस वैली रिवर और गंगा वैली रिवर पे वो लोग सबसे पहले जो सिटी था वो डेवलप हुआ था। आज हम लोग पढ़ेंगे नेम ऑफ द लैंड। तो टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज फॉर आवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत। तो हमारे देश के लिए हम दो वर्ड को यूज करते हैं, तो एक है इंडिया और दूसरा होता है भारत। जो वर्ड इंडिया है उसको हम लोग कहाँ से लिया गया है देखते हैं। तो वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। तो जो वर्ड इंडिया है उसको इंडस रिवर से लिया गया है, जो कि जिसका मतलब होता है संस्कृत में सिंधु। तो जो इंडस रिवर होता है उसको सिंधु नदी के नाम से जानते हैं। The Iranians and the Greeks who come through the northwest about 2500 years ago and were familiar with the Indus called it the Hindos or the Indos। तो जो लोग पहले इराक या फिर ईरान या फिर जो ग्रीक से जो लोग इंडिया आते थे नॉर्थ वेस्ट से होके, जो कि आज से 2500 साल पहले वो लोग इंडिया को कोई बिजनेस के लिए या फिर किसी न किसी रीजन के लिए जब वो घूमने आते थे तो उनको इंडस रिवर क्रॉस करके इंडिया में आना होता था। तो उस समय वो इंडस रिवर का जो नाम है, जो प्रोनाउंसिएशन है, उसको वो अच्छे से नहीं बोल पाते थे और उसको वो हिंदोस या फिर इंदोस बोलते थे। एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वाज कॉल्ड इंडिया। तो जो रिवर है इंडस रिवर, तो उसका जो ईस्ट की तरफ जो लैंड होता था, इंडस रिवर के ईस्ट की तरफ जो लैंड आता था उसको बोलते थे इंडिया। द नेम भारत वाज यूज्ड फॉर ए ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट एंड हु आर मेंशन्ड इन द ऋग्वेद। तो जो भारत होता है वो वेस्ट की तरफ जो लोग रहते हैं, नॉर्थ वेस्ट की तरफ जो लोग रहते थे पहले, उसको भारत, उसी एरिया को भारत बोलते थे। या फिर जो लोगों को ऋग्वेद में मेंशन किया गया है, जो कि आज से 3500 साल पहले ऋग्वेद कंपोज किया गया था, तो जो कि संस्कृत लैंग्वेज में, तो वहाँ पे लोगों का जो लैंड था उसको भारत नाम से लिखा गया था। लेटर इट वाज यूज्ड फॉर द कंट्री। लेकिन बाद में जो वर्ड भारत है उसको पूरे कंट्री के लिए लागू किया गया, मतलब पूरे जो हमारा देश है, पूरे देश को भारत नाम से नामित किया गया। लेकिन पहले भारत खाली नॉर्थ वेस्ट पार्ट जो होता था वहाँ पे जो लोग रहते थे या फिर जो एरिया था, खाली उसी एरिया तक भारत नाम सीमित था। लेकिन बाद में उसको पूरे कंट्री के लिए भारत रखा गया था। तो ये था नेम्स ऑफ द लैंड। उसके बाद देखते हैं फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। तो पास्ट के बारे में कुछ पता करते हैं। There are several ways of finding out about the past. One is to search for and read books that were written long ago. तो देखो, जब हम लोग को पास्ट के बारे में कुछ पता करना होता है, तो इन सभी के बारे में पता करने के लिए 3 वे होता है हिस्ट्री में। जो सबसे पहला वे जो आता है वो है रीडिंग बुक्स। जो बुक्स होता है जैसे कि मनुस्क्रिप्ट होते हैं या फिर बहुत सारे से बुक्स होता है हिस्ट्री का, उसको पढ़ के जानते हैं। सेकेंड में आता है इंस्क्रिप्शन, जो कि हमें जो पत्थरों में खोदा होकर लिखा होता है। थर्ड वे आता है वो है आर्कियोलॉजिस्ट। तो जो आर्कियोलॉजी होते हैं वो मिट्टी को खोदते हैं और उसके नीचे जो पुराने समय का चीज़ें वहाँ पे दफन होकर रहता है उसको निकालते हैं और उसी से वो उसको पता करते हैं। तो इसलिए 3 वे होता है टू नो अबाउट द हिस्ट्री। वन इज रीडिंग बुक्स, सेकेंड इज इंस्क्रिप्शन एंड थर्ड इज आर्कियोलॉजिस्ट। तो सबसे पहले देखते हैं बुक्स के बारे में। So there are one is to search for and read books that were written long ago। तो सबसे फर्स्ट वे जो होता है वो बुक्स पढ़ना जो कि आज से बहुत साल पहले लिखा होता है। These are called manuscripts because they were written by hand। This comes from the Latin word manu meaning hand। तो जो सबसे पहला वे है वो है बुक्स, और जो कि आज से बहुत साल पहले लिखा गया होता है उस बुक्स को बोलते हैं मनुस्क्रिप्ट्स। तो मनु जो कि एक लैटिन वर्ड है, तो मनु का मतलब होता है हैंड और स्क्रिप्ट का मतलब होता है लिखना, राइटिंग। तो इसलिए उसको हाथ में लिखा गया है बोल के उस बुक को बोलते हैं मनुस्क्रिप्ट्स। So these were usually written on the palm leaves or on a specially prepared bark of a tree known as birch which grown in the Himalayan region। तो ये जो मनुस्क्रिप्ट है उसको पाम लीफ पे लिखा जाता है। जो ताल के पत्ते होते हैं पाम ट्री के, तो उसके जो पत्ते होते हैं उसमें लिखा जाता है, जो जिसका पिक्चर देखो यहाँ पे दिखाया गया है बुक में। तो ऐसे बहुत सारे जिसको हम लोग पोथी बोलते हैं हमारे लैंग्वेज में। तो ये मनुस्क्रिप्ट या तो ताल के पत्ते में लिखा जाता है या फिर एक ट्री आता है जिसको बिर्च बोलते हैं, तो उसके जो बार्क होता है उसमें भी लिखा जाता है। बार्क का मतलब छिलका होता है। तो ये हिमालय रीजन में देखने को मिलता है बिर्च ट्री। ओवर द years many manuscripts were eaten away by insects, some were destroyed
बट मैनी हैव सर्वाइव्ड। तो जितने साल गुजरता जा रहा है, क्योंकि ये बहुत सालों पहले लिखा गया है, तो बहुत सारे ऐसे मनुस्क्रिप्ट है जिसको कि कुछ को इंसेक्ट्स खा गए हैं, जो कीड़े होते हैं वो खा चुके हैं, कुछ अपने आप डिस्ट्रॉयड हो गया है, बर्बाद हो गया है, और ऐसे बहुत सारे हैं जो कि अभी थोड़ा बहुत बचा हुआ है। often preserved in temples and monasteries, these books deal with all kinds of subjects। तो ये जो मनुस्क्रिप्ट होता है उसको या तो किसी टेम्पल्स में स्टोर करके रखा जाता है, या फिर वो मोनेस्ट्रीज में होता है, जो मठ होता है, साधु संत का जो घर होता है, वहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये जो मनुस्क्रिप्ट होते हैं उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स के बारे में लिखा जाता है, जैसे कि रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिस, द लाइव्स ऑफ किंग्स, मेडिसिन एंड साइंस, बिसाइड्स देयर वर एपिक्स, पोएम्स, प्लेज। तो इसमें देखो रिलीजियस के बारे में लिखा जाता है, जो धर्म होता है, रिलीजन्स होता है, या फिर जो पुराण होते हैं उसके बारे में लिखा जाता है। बहुत सारे राजाओं के लाइफ्स के बारे में, उनके जीवन के बारे में लिखा जाता है। मेडिसिन्स या फिर साइंस के बारे में, या फिर ऐसे बहुत सारे एपिक्स होता है, पुराण होते हैं, बहुत सारे पोएम्स, गाने होते हैं, नाटक होते हैं, और कुछ जो है बहुत सारे ऐसे मनुस्क्रिप्ट है जिसको कि संस्कृत लैंग्वेज में लिखा जाता है। मैनी ऑफ दिस वे रिटन इन संस्कृत, अदर वे इन प्राकृत एंड तमिल। तो बहुत सारे को हम लोग संस्कृत लैंग्वेज में लिखा जाता है, और कुछ को जो कि प्राकृत लैंग्वेज, जो कि उस समय का कॉमन पीपल बोलते थे, जिनको संस्कृत लैंग्वेज बोलना नहीं आता था, जो कॉमन लोग होते थे वो प्राकृत लैंग्वेज बोलते थे, और साउथ एरिया में उसको तमिल लैंग्वेज में लिखा जाता है। तो ये था मनुस्क्रिप्ट्स के बारे में। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इंस्क्रिप्शन और आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में।